क्या आप जानते हैं कि कंबोडिया दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक अंकोर वाट होने का दावा करता है? दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य में स्थित यह दिलचस्प देश आश्चर्यजनक परिदृश्यों और एक समृद्ध यद्यपि उथल-पुथल भरे इतिहास का एक चित्रांकन है। कंबोडिया अपनी हलचल भरी राजधानी नोम पेन्ह के साथ मानवता के लचीलेपन का एक जीवित प्रमाण है। इसने साम्राज्यों के उत्थान और पतन, अंकोर युग की भव्यता और खमेर रूज काल की भयावहता को देखा है। फिर भी यह आज भी जीवंत और जीवन से भरपूर है। राजसी मेकांग नदी से लेकर इसके भूभाग में बहती घने हरे भरे जंगलों तक जो अतीत की फुसफुसाहट से गूंजते हैं। कंबोडिया विरोधाभासों की भूमि है। यह एक ऐसा स्थान है जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक जीवन की हलचल के साथ सहज रूप से मिश्रित होती है। लेकिन कंबोडिया का असली आकर्षण यहाँ के लोगों में है। गर्मजोशी से भरे, स्वागत करने वाले और लचीले, वे इस अविश्वसनीय राष्ट्र के धड़कते दिल हैं। इस दिलचस्प राष्ट्र, इसके इतिहास, संस्कृति और इसे अपना घर कहने वाले सौहार्दपूर्ण लोगों के बारे में गहराई से जानें। कंबोडिया का इतिहास सांस्कृतिक बदलावों, सत्ता संघर्षों और स्थापत्य चमत्कारों का एक चित्रपट है। हमारी यात्रा अंकोर काल में शुरू होती है, जो 9वीं से 15वीं शताब्दी तक फैली हुई है। यह युग खमेर साम्राज्य की भव्यता से चिह्नित है, एक ऐसी सभ्यता जिसने कंबोडिया के परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस प्राचीन साम्राज्य के केंद्र में हम दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक अंकोर वाट पाते हैं। यह मंदिर परिसर खमेर लोगों की वास्तुकला कौशल और आध्यात्मिक भक्ति का प्रमाण है। इसकी जटिल नक्काशी, विशाल शिखर और विशाल खाइयां एक ऐसे समाज को दर्शाती है जो हिंदू और बौद्ध परंपराओं में गहराई से निहित था। आज अंकोर वाट कंबोडिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक के रूप में खड़ा है। हालांकि कंबोडिया के इतिहास के पन्ने न केवल वैभव और गौरव की कहानियों से भरे हुए हैं। देश ने 1975 से 1970 तक खमेर रूज शासन के तहत मानव इतिहास में सबसे अंधेरे अवधियों में से एक को भी सहन किया। केवल 4 वर्षों में लगभग 2 मिलियन कंबोडियाई लोगों ने जबरन श्रम, भुखमरी और सामूहिक फांसी के कारण अपनी जान गंवा दी। इस क्रूर शासन ने आधुनिक समाज के हर निशान को मिटाने और कंबोडिया को एक कृषि प्रधान स्वप्नलोक में वापस ले जाने की कोशिश की। इस काल के निशान आज भी देश के परिदृश्य और यहाँ के लोगों की यादों में दिखाई देते हैं। फिर भी कंबोडिया की कहानी निराशा की नहीं, बल्कि लचीलेपन की है। खमेर रूज युग की भयावहता के बावजूद कंबोडियाई लोगों ने पुनर्निर्माण और आगे बढ़ने की अविश्वसनीय क्षमता दिखाई है। देश अपने लोगों की अदम्य भावना से प्रेरित होकर, अपने अतीत की राख से मजबूत होकर उभरा है। उन्होंने अपने इतिहास के टुकड़े, अंकोर काल की महिमा और खमेर रूज के अत्याचार दोनों को ले लिया है और उन्हें अपनी राष्ट्रीय पहचान के अनूठे तानेबाने में बुना है। कंबोडियाई लोगों का लचीलापन स्पष्ट है क्योंकि वे अपने अतीत की राख से मजबूत होकर उभरे हैं। कंबोडिया की संस्कृति परंपराओं और रीति रिवाजों का एक रंगीन मिश्रण है जो अतीत में गहराई से निहित है। त्योहारों और समारोहों की भूमि कंबोडिया एक ऐसी संक्रामक ऊर्जा के साथ स्पंदित होती है जिसका विरोध करना कठिन है। प्रत्येक घटना एक जीवंत दृश्य है जो देश की समृद्ध विरासत और जीवन के प्रति उत्साह का प्रमाण है। उदाहरण के लिए जल महोत्सव या बॉन ओम टू कोले। यह 3 दिवसीय उत्सव बरसात के मौसम के अंत और मछली पकड़ने के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह उत्सव नाव दौड़ का एक रोमांचकारी दृश्य है जिसमें देश भर की टीमें विस्तृत ड्रैगन नौकाओं में प्रतिस्पर्धा करती है। हवा भाईचारे और प्रतिस्पर्धा से भरी हुई है। सैकड़ों नाविकों की समकालिक पैडलिंग के तहत पानी का मंथन हो रहा है। फिर खमेर नव वर्ष आता है, खुशी और नवीकरण का समय, जब पूरा देश उत्सव से जीवंत हो उठता है। यह परिवारों के लिए एक साथ आने, अपने पूर्वजों को याद करने और भविष्य के वादे का जश्न मनाने का समय है। सुबह मंदिरों में धार्मिक समारोहों से भरी होती है, जबकि दोपहर में पानी के झगड़े और हंसी मजाक का माहौल होता है जो देश की एकता और खुशी की भावना को प्रतिध्वनित करता है। लेकिन कंबोडिया की सांस्कृतिक जीवंतता सिर्फ उसके त्योहारों तक ही सीमित नहीं है। यह एक नर्तक के हाथ की सुंदर वक्रता में एक प्राचीन कला के रूप की तरल गति है। अप्सरा नृत्य अंकोरियन युग की एक शास्त्रीय शैली है जो लय और कथा का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला मिश्रण है। रेशम के अंगरखे और सुनहरी टोपी पहने नर्तक अपने जटिल हाथों के इशारों और अभिव्यंजक गतिविधियों के माध्यम से पौराणिक कथाओं और इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। प्रत्येक प्रदर्शन अतीत की एक खिड़की है जो राजाओं और महलों, देवताओं और किंवदंतियों के युग से जुड़ा है। कंबोडिया की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री जितनी विविधतापूर्ण है उतनी ही मनोरम भी। यह एक ऐसा देश है जिसने अपने अतीत को अपनाया है, वर्तमान में इसका जश्न मनाया है और इसे भविष्य में आगे बढ़ाया है। यहाँ की यात्रा सिर्फ जमीन और पानी की यात्रा नहीं है,
बल्कि समय के माध्यम से यात्रा, इतिहास और परंपरा के साथ एक जीवंत नृत्य है। और जैसे जैसे संगीत फीका पड़ता है और नर्तक झुकते हैं, आपके मन में विस्मय की भावना पैदा होती है। कंबोडिया की समृद्ध और रंगीन संस्कृति के लिए एक नई सराहना। कंबोडिया की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री जितनी विविधतापूर्ण है, उतनी ही मनोरम भी है। कंबोडियन व्यंजन एक रमणीय पाक यात्रा है जो आपके स्वाद को गुदगुदाने वाले स्वादों का मिश्रण पेश करता है। कंबोडियन भोजन की दुनिया में गोता लगाते हुए हम खुद को ऐसे व्यंजनों की खोज करते हुए पाते हैं जो जितने अनोखे हैं उतने ही स्वादिष्ट भी हैं। ऐसा ही एक व्यंजन है अमोक, एक नारियल करी जिसे राष्ट्रीय व्यंजन माना जाता है। मछली के कोमल टुकड़ों की कल्पना करें जिन्हें लेमन ग्रास, हल्दी और गंगाजल के मिश्रण में मैरिनेट किया गया है, फिर एक समृद्ध मलाईदार नारियल सॉस में डाला गया है। इसे पारंपरिक रूप से केले के पत्तों में पकाया जाता है जो इसे स्वाद की एक अतिरिक्त परत देता है। परिणाम एक ऐसा व्यंजन है जो सुगंधित, तीखा और पूरी तरह से मुंह में पानी लाने वाला है। इसके बाद हमारे पास नोम बान चोक है जिसे खमेर नूडल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये चावल नूडल्स आमतौर पर नाश्ते के लिए परोसे जाते हैं, हल्की मछली की ग्रेवी के साथ छिड़के जाते हैं और ऊपर से ताज़ी सब्जियां जैसे बीन स्प्राउट्स, केले के फूल, खीरे और जड़ी बूटियां डाली जाती है। नोम बान चोक की सुंदरता इसकी सादगी है जो ताज़ी सामग्री और सूक्ष्म स्वादों पर निर्भर है। यह कंबोडियन जीवन शैली का एक प्रमाण है, सरल फिर भी संतुष्टिदायक। कंबोडियन भोजन पर भारतीय और चीनी व्यंजनों का प्रभाव निर्विवाद है। भारतीय खाना पकाने की याद दिलाने वाले मसालों और जड़ी बूटियों के उपयोग से लेकर चीनी से उधार ली गई हलचल तलना तकनीक तक, कंबोडियन व्यंजन स्वादों का एक पिघलने वाला बर्तन है। लेकिन यह सिर्फ इन व्यंजनों की नकल नहीं है। कंबोडियन भोजन की अपनी विशिष्ट पहचान है जो स्थानीय सामग्री और पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों का प्रदर्शन करता है। चाहे वह कंपोट काली मिर्च की तीक्ष्णता हो, ताड़ की चीनी का मीठा स्वाद या प्रहोग का अनोखा उमामी स्वाद, एक किण्वित मछली का पेस्ट कंबोडियाई व्यंजन स्वाद का एक सिम्फनी है जो आपके तालू पर नृत्य करता है। यह एक ऐसा व्यंजन है जो देश के हरे भरे चावल के खेतों से लेकर प्रचुर नदियों और समुद्रों तक देश की समृद्ध कृषि प्रचुरता का जश्न मनाता है। यह सिर्फ भोजन के बारे में नहीं है बल्कि अनुभव के बारे में भी है। गरम गरम सींके और सूप के भाप से भरे कटोरे परोसने वाले हलचल भरे स्ट्रीट फूड स्टॉलों से लेकर पारंपरिक व्यंजनों पर नवीन रूप पेश करने वाले हाई एंड रेस्तरां तक, कंबोडिया में भोजन का दृश्य विविध और जीवंत है। अपने आश्चर्यजनक परिदृश्यों और ऐतिहासिक स्थलों के साथ एक यात्री का सपना सच होने जैसा है। दक्षिण पूर्व एशिया का रत्न, यह देश इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का एक शानदार मिश्रण है जो निश्चित रूप से आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। आइए दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक प्रतिष्ठित अंकोर वाट से अपनी यात्रा शुरू करें। हरे भरे जंगलों के बीच स्थित इसकी प्राचीन पत्थर की नक्काशी और जटिल वास्तुकला खमेर साम्राज्य की भव्यता का प्रमाण है। सचमुच अंकोर वाट एक स्मारक से कहीं अधिक है। यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और कंबोडिया के समृद्ध अतीत का प्रतीक है। इसके बाद हम नोम पेन्ह के जीवंत शहर की ओर बढ़ते हैं जहां रॉयल पैलेस की चमचमाती मीनारें क्षितिज को भेदती है। अपने आश्चर्यजनक खमेर वास्तुकला के साथ इस राजसी परिसर में सिल्वर पैगोडा है जिसका नाम इसकी 5000 चांदी की टाइलों के कारण रखा गया है। इस महल का प्रत्येक कोना शाही अतीत की कहानी कहता है जिससे इतिहास में रुचि रखने वालों को इसे अवश्य देखना चाहिए। आइए शहर की हलचल से हटकर सिहानोक्विले के शांत समुद्र तटों की ओर चलें। अपने पैरों की उंगलियों को गर्म रेत में डुबाने, अपने चेहरे पर समुद्र की ठंडी हवा महसूस करने और क्षितिज पर डूबते सूरज को देखने की कल्पना करें। आराम करने और कंबोडिया के आश्चर्यजनक समुद्र तट की सुंदरता में डूबने के लिए यह एक आदर्श स्थान है। लेकिन कंबोडिया का आकर्षण यहीं खत्म नहीं होता। इलायची पर्वत और टोनले सैप झील जैसे स्थानों के साथ देश इको पर्यटन में सबसे आगे है। इलायची पर्वत दक्षिण पूर्व एशिया के आखिरी बचे जंगली क्षेत्रों में से एक, वन्यजीवों से भरपूर एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। दूसरी ओर टोनले सैप झील एक आकर्षक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है और कई अनोखी प्रजातियों का घर है। तो चाहे आप प्राचीन मंदिरों का पता लगाना चाहते हो, भव्य महलों में घूमना चाहते हो, प्राचीन समुद्र तटों पर आराम करना चाहते हो या खुद को अछूती प्रकृति में डुबोना चाहते हो, कंबोडिया में यह सब है। चाहे आप इतिहास प्रेमी हो, प्रकृति प्रेमी हो या खाने के शौकीन हो, कंबोडिया हर किसी के लिए एक अद्वितीय यात्रा अनुभव प्रदान करता है। तो अपने बैग पैक करें और कंबोडिया के आकर्षण को अपनी भटकने वाली आत्मा को मोहित करने दें। कंबोडिया, एक राष्ट्र जो अपने अतीत के खंडहरों से उभरा है, आपको अपनी समृद्ध विरासत और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है।
यह देश अपने लोगों के लचीलेपन और अपने इतिहास के स्थायी आकर्षण का जीवंत प्रमाण है। इसके प्राचीन मंदिर बीते युग की कहानियां सुनाते हैं, जबकि इसकी जीवंत संस्कृति परंपरा और आधुनिकता की लय में नृत्य करती है। विदेशी कंबोडियाई व्यंजन स्वादों का एक आनंददायक सिम्फनी है, जो आपकी स्वाद कलियों को एक पाक रोमांच का अनुभव कराता है। और यात्रियों के स्वर्ग के रूप में कंबोडिया लुभावने परिदृश्यों, मंत्रमुग्ध कर देने वाले समुद्र तटों और घूमने फिरने की प्रतीक्षा कर रहे हलचल भरे बाजारों से भरा हुआ है। ऐतिहासिक जड़ों से जिसने इसकी पहचान को आकार दिया है, उस सांस्कृतिक जीवंतता तक जो इसके वर्तमान को रंग देती है, और विदेशी व्यंजन जो इसके पाकला को परिभाषित करते हैं, कंबोडिया का हर पहलू एक कहानी कहता है। तो अगली बार जब आप छुट्टियों की योजना बनाएं, तो कंबोडिया को याद करें, एक ऐसा देश जहां इतिहास, संस्कृति और प्रकृति एक अविस्मरणीय यात्रा की पेशकश करने के लिए एक साथ आते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।